हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमने फाइनली आज तय कर लिया है कि अब से हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 11th और 12th का मैथ और फिजिक्स का तैयारी भी कराया जाएगा। अभी तक केवल हमारे चैनल पर क्लास 10th का साइंस और मैथ का नोट्स दिया जाता था, लेकिन अब हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th और 11th का भी मैथ और फिजिक्स यानी साइंस में जो भी है उसको यहाँ पे तैयारी कराया जाएगा। तो आप लोग दिल से सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम लोग क्लास 12th का सबसे फर्स्ट लेसन संबंध पढ़ेंगे। बहुत जगह इसको पहले बाद में पढ़ा जाता है, लेकिन हम यहाँ पे इसको पहले पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे तरह से इसको समझाएंगे। रिलेशन जो चैप्टर है एक दूसरे से रिलेटेड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं 12th क्लास के फर्स्ट लेसन संबंध। अंग्रेजी में इसको रिलेशन कहते हैं, यानी कि संबंध या रिलेशन का मतलब आप लोग जानते हैं कि रिलेशन यानी कि एक दूसरे से संबंधित माता पिता भाई बहन के जो बीच संबंध होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी संबंध होता है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर ही संबंध संख्याओं से तथा यानी कि जो संबंध एक दूसरे से होते हैं वो भी इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर संख्याओं के बीच संबंध को हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले छोटे मोटे जो पॉइंट है उसको हम क्लियर करते चलेंगे, नोट से क्लियर करते चलेंगे। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कि फर्स्ट नोट है या हेडिंग कहिए इसको, कार्तीय गुणनफल, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी कार्तीय गुणन कहते किसको हैं। तो देखिए हमने मान लिया है कि यहाँ पर माना कि ए कोई सेट है, यानी कि क्लास आप 11th में पढ़े होंगे, सेट थ्योरी पढ़े होंगे, वहाँ पर इस सब के बारे में आपको जानकारी दिया हुआ होगा। तो यहाँ पे हम केवल नोट देकर समझाते चलेंगे, यह नहीं बताएंगे कि यह सेट किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग 11th क्लास में पढ़ लिए होंगे। तो सेट कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट 1 2 3 है, और बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट अवयव ए बी और सी है। तो हमको कहेगा कि इसके बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणनफल ज्ञात करिए। तो देखिए इसमें करते क्या है, जो सेट ए है सेट समुच्चय, उसके अवयव को बी सेट के साथ बारी बारी इसके अवयवों से गुना करा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 इसका एलिमेंट है, 1 को बी के और सी के ए बी सी के साथ गुना कराएंगे और इसमें लिख देंगे ए यानी 1A 1B 1C, और इसी तरह से लिखते चले जाएंगे। तो हमको ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकल जाएगा, या इसको हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी। यही आपको कह दें कि बी क्रॉस ए ज्ञात करिए। तो बी क्रॉस ए ज्ञात करने के लिए बी के अवयव को पहले रखेंगे, और ए के अवयव को बाद में रखेंगे और गुना करा देंगे। तो अभी तक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी कि सिंपल जो हम लोग गुना करते आ रहे हैं ठीक उसी प्रकार से करेंगे। लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात है कि जब ए क्रॉस बी ज्ञात करेंगे तो इसके अवयव को हमेशा पहले रखेंगे और बी के अवयव को
बाद में रखेंगे। यहाँ पे गुना नहीं लिखना है, 1, लिखना है। ठीक, जब इसी प्रकार b क्रॉस a ज्ञात करना हो तो a यानी कि b के अवयव को पहले रखेंगे और a के अवयव को बाद में रखेंगे और इसको मंझली कोष्ठक में बंद कर देंगे। इसी को कहते हैं समुच्चय कहते हैं। अब देखिए कह रहा है कि नंबर ऑफ a क्रॉस b, यानी कि a जो सेट है इसमें जितने भी इलेमेंट हैं और b सेट है इसमें जितने भी इलेमेंट है, यदि इनके बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाए तो इनके बीच कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए इसको पढ़ते हैं, नंबर ऑफ a क्रॉस b बराबर क्या करते हैं, नंबर ऑफ a क्रॉस नंबर ऑफ b। यानी कहने का मतलब है, नीचे देखिए एक क्वेश्चन हम उठाए हैं कि मान लीजिए कि कोई सेट A है जिसका अवयव इलेमेंट 1, 2 और 3 है और B कोई सेट है जिसका इलेमेंट P, Q, R है। तो कह रहा है कि इनमें कुल संबंधों की संख्या कितना होगा। इसका मतलब है कि कुल कितने संबंध बन सकते हैं, यानी कि संबंधों की संख्या निकालने के लिए कह रहा है कि A क्रॉस B निकालेंगे तो कितने इसमें रिलेशन बनेंगे। तो देखिए इसमें A के जितने भी इलेमेंट हैं अवयव हैं और B के इलेमेंट जितने भी हैं उसको गुना करा देते हैं। देखिए A के अवयव तो हम लोग यहाँ पे भी फॉर्मूला लिखे हैं कि नंबर ऑफ A क्रॉस B बराबर नंबर ऑफ A क्रॉस नंबर ऑफ B। तो देखिए नंबर ऑफ A क्रॉस B ज्ञात करने के लिए हमको जानकारी होना चाहिए कि नंबर ऑफ A कितना होता है और नंबर ऑफ B कितना होता है। तो देखिए नंबर यानी कि समुच्चय A में देखिए कि अवयवों की संख्या कितनी है, 3, और B समुच्चय में देखिए कि अवयवों की संख्या 3 है। तो चूंकि जानते हैं कि नंबर ऑफ A क्रॉस B बराबर नंबर ऑफ A क्रॉस नंबर ऑफ B, यानी कि 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो अवयवों यानी कि कुल संबंधों की संख्या कितना हो जाएगा, 9। यदि आपको इस तरह से नहीं पता चलता है तो आप गिन के देखिएगा तो कुल संबंध बनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इससे ज्यादा नहीं बनने वाले हैं। एक और क्वेश्चन ले लिए हैं, इसमें देखिए A जो अवयव है जिसके अवयवों की संख्या 2 है और B अवयव है जिसमें अवयवों की संख्या B सेट में अवयवों की संख्या 3 है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ A क्रॉस नंबर ऑफ B कितने आएंगे। तो जितने भी इसके अवयव 2 है, इसमें अवयवों की संख्या 3 है, तो 2 गुना 3 यानी कि अवयवों की संख्या 6, यानी कि 6 रिलेशन इस तरह के बन सकते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर होते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल आपका मानना गलत है। देखिए यहाँ पे है 1, A है और इसी का जब हम B क्रॉस A निकाले हैं तो A, 1 हो गया है। क्या 1, A और A, 1 दोनों बराबर है, यानी इस तरह से समझिएगा आप जब रिलेशन पढ़ेंगे तो यानी कि बाप बेटा हो सकता है तो क्या बेटा भी बाप का बाप लगेगा, नहीं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी है, यानी कि मान के चलिए कि यहाँ पे देखिए इस तरह से समझिए कि A का पुत्र B है तो B का भी पुत्र A होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ठीक इसी प्रकार से आपको समझना पड़ेगा कि यह दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। नोट नंबर आप ध्यान दीजिएगा 2, यानी कि यदि आपको 3 अवयव यानी कि 3 समुच्चय हो, समुच्चय 3 हो, A समुच्चय हो, B समुच्चय हो और
सी समुच्चय हो, तब उसके हम संबंधों की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तब उसके हम संबंधों की संख्या भी ठीक इसी प्रकार से जैसे इसका हुआ है, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, सबको क्रॉस में कर देते हैं। यानी कि उसके अवयवों के एलिमेंटों की संख्या देखकर हम क्रॉस करते चले जाते हैं। तो यहाँ पे है नोट नंबर 2 कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ बी क्रॉस नंबर ऑफ सी। यानी कि यदि आपको दे दे कि ए कोई सेट है जिसमें अवयवों की संख्या 2 है, और बी कोई सेट है जिसमें अवयवों की संख्या 3 है, और सी कोई अवयवों की सेट है जिसमें अवयवों की संख्या 4 है, तो बताइए कि नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ सी कितना होगा? तो इसको सभी को क्या करते हैं, 2 गुना 3 गुना 4, यानी कि 3 दूनी की 6 और 6 4 का 24, यानी कि कुल 24 संबंध इस तरह के बन सकते हैं। चलिए नोट नंबर देखिए 3 यहाँ पे था, 2 यहाँ, इसको बता चले हैं। तो नोट नंबर अब हम लोग चलेंगे 4 पे। नोट नंबर 4 कहता है कि यदि ए इंटरसेक्शन बी, क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, तब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए बराबर भी होता है 5। यानी कि कहने का मतलब है, देखिए हम इसको इधर मिटा देते हैं। यदि आप इधर समझ गए हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं और इधर मिटाते चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कहता है। देखिए कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, मान के चलिए कि कोई ए सेट है, 1 2 3 है, और बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट ए बी और सी है, ए बी सी है। तो अब कह रहा है कि अब यदि आपको इसका इंटरसेक्शन निकालना हो, इंटरसेक्शन, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आएगा, 5, यानी कि इसमें कुछ भी मिलता जुलता नहीं है। तो कह रहा है कि यदि आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकाल कर, यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकाल कर उसका इंटरसेक्शन करिएगा, तो भी आपका संबंध जो आएगा 5 आएगा, यानी कि उनके बीच कोई रिलेशन स्थापित नहीं होगा। समझ गए होंगे। नोट नंबर हम लोग 5 पे चलते हैं कि नंबर ऑफ ए, देखिए इसको नंबर ही पढ़ लीजिए, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर एन। यानी कि कह रहा है कि अबरी मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि 1 और बी सी है, ए कोई सेट है, ए कोई सेट है, और इसमें अवयवों की संख्या 1 2 और 3 है, और बी कोई सेट है जिसमें अवयवों की संख्या 1 बी और सी है। तो कह रहा है यदि हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें एक जो है कॉमन आएगा, यानी कि एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है। यदि हम इसको फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल कर, कार्टेशियन मान के चलिए कि ए इंटरसेक्शन बी 2 आता है, यानी कि 2 मिलते जुलते हैं, यहाँ पे है नहीं लेकिन मान लेते हैं कि 2 आता है, तो हम इसका ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकाल कर उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो एन स्क्वायर आएगा। यानी कि जब ए इंटरसेक्शन बी निकाले हैं तो 2 आया है, तो इसी को हम ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए निकालेंगे तो इसी का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना आएगा, यानी कि 4 संबंध
यदि क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट कराकर और इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 4 संबंध जो होंगे कि एक जैसे आएंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे है, तो जो भी नोट्स है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको समझते चलिएगा। यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, भले इससे आपके सब्जेक्टिव आए या ना आए, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट क्लास में।